यूपी में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी को देखना चाहेंगे जी हम तो। ये तो पीएम है ना, सीएम किसको देखना चाहेंगे? योगी जी आएंगे वो तो। योगी जी आएंगे। योगी जी का कामकाज से खुश है जी हाँ? जनाब की आहट तो अब शुरू हुई है। तो मेरी जो मांग है, यदि कोई भी पार्टी मुझसे बात करती है तो मेरी सीधी सी बात है, मुसलमान को जो कि मुख्यमंत्री बनाए और एक मुसलमान और एक जो कि दलित, दोनों को डिप्टी सीएम बनाए, तो हम उनके विषय में सोच सकते हैं कि उनके साथ हाथ एक मुस्लिम मुख्यमंत्री, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम और एक दलित डिप्टी सीएम, ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दलित और मुस्लिम डिप्टी सीएम। और सीएम कौन? हाँ, मुसलमान ही होगा। अच्छा, हाँ जी, ये भी पक्का। इसके पीछे क्या रणनीति है? इस बात के पीछे रणनीति क्या? मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है और मुसलमान और दलित को मिलाकर के देश की हम जो कि चेहरे को बदलना चाहते हैं। अगला जो पीएम होगा 2024 के अंतर्गत में वो दलित होगा, मुस्लिम और दलित दोनों मिलकर के करेंगे। और हमारी राजनीति के अंतर्गत में स्पष्ट है, सीधा 2029 में 2029 का देखेंगे, वहां तो फिर बनेंगे ही बनेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? जो कि दलित बनेगा, जो अम्बेडकर जी का जो कि राज्य 2024 में दलित पीएम जी, और मुस्लिम 2029 में बनेगा। आप यही कहलवाना चाहते हो जो शाहीनबाग से मैंने कहा था, तो आज भी कह रहा हूं 2029 में मुसलमान को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये दावा ठोक के कह रहे हैं। अब आइए हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी के ऊपर, अब सुनिए इनके कारनामे। हिंदुस्तान के वोट दे दो, हमको चाय बेचने पर एतराज नहीं है, हरगिज नहीं है। आपने कहा कि चलो ये गरीबी से आया है, इसका साथ देंगे। चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, मगर अब आकर कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं, मेरा साथ दो। अब आकर कह रहे हैं, बीच में कहा कि मैं मां गंगा का बेटा हूं, बहुत अच्छा है, आपका अकीदा है। फिर बीच में कहा कि मैं फकीर हूं, मैंने कहा तुम नजर तो नहीं आते। अब कहा कि मैं चौकीदार हूं। अगर मैं कहूंगा तो पुलिस बोलेगी भड़काओ भाईजान ने फिर से भड़काओ बात कर दी। मैं नहीं कह सकता, आपको जो चाहे कहना कहो, आप दिल खोल के कहो, दिल खोल के बोलो, दबा के बोलो। तुम मत बोलो मेरे भाई, मैं नहीं कहा पुलिस वालों, मैं नहीं कहा, तो बात मैं नहीं कहा, मैंने कहा, मैंने नहीं कहा। रिकॉर्ड करो मीडिया वालों, मैंने नहीं कहा। ना ना ना, सुनिए 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 सुनिए, ये सुनो, हिंदुस्तान में 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए। आजादी के बाद एक दो वजीर आजम को छोड़कर जितने भी चौकीदार बने, किसी ने साथ नहीं दिया गरीब और मजलूम अवाम का। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। ये जो फैजाबाद से कांग्रेस का कैंडिडेट है, क्या नाम है, खत्री, आप जानते हो उसके बारे में क्या है? उसकी तारीख ये है कि वो 84 में 1984 में, नौजवान तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, 1984 में एमपी बना था। और उसने उस जमाने में 29 और 30 दिसंबर को प्रकाश उत्सव मनाया था। लोग परेशान हो गए। ये जो कैंडिडेट है कांग्रेस के फैजाबाद से, इनके वालिद मोहतरम उस वक्त कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थे। इन्होंने ही कोर्ट को लिख कर दिया था कि बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं। अब आप बताइए, मैं फिरका परस्त हूं,
मैं फिरका परस्त हूं। हिंदुस्तान में मैं आपको कह रहा हूं कि सब सेक्युलर है और सिर्फ ओवैसी कम्युनल है। ये सब दूध के धुलेरे हैं और ये समझते कि हमको तारीख नहीं मालूम। मेरे भाई, मैं आपसे जिक्र कर रहा था हिंदुस्तान के भारत के वजीर आजम उर्फ चौकीदार के बारे में। जो बयान दिए उनको पता ही नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को अभी समझने में बहुत से नेताओं को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब ओम प्रकाश को समझ पाएंगे। आज आप बताइए कि देश की मीडिया भी ओम प्रकाश को नहीं समझ पाई देश के नेता नहीं समझ पाए, तो वो बेचारे कैसे समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। ओवैसी आपको समझ लिए कि नहीं? वो नहीं, वो समझ गए हैं। ओवैसी हाँ नहीं, वो समझदार हैं, वो समझ गए हैं। कितना समय लगेगा उनको समझने में? आपको कितना समय लगा? वो समझ के तब न आए, जब वो दिसंबर में हमसे मिलने आए तो समझ के आए थे कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत मोर्चा बना करके पैदा कर लिया है। हम इस मोर्चे में हो जाएं तो जो हमारे ऊपर आरोप लगा है कि भाजपा की बी टीम है, ये भी खत्म हो जाएगा और ओम प्रकाश राजभर को भी हम ताकत देंगे और वो हमको ताकत देंगे, तो हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में एक ताकत पैदा कर सकते हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर बोला था कि मैं राजनीति की लैला हूं। उन्होंने ये सपा और भाजपा कांग्रेस के लिए कहा था। क्या? वही जो आप बता रहे हैं, उनके लिए कहा था राजनीति की लैला। हाँ, कि चाहते तो सब लोग हैं कि लैला हमारे साथ आवे, लेकिन हिस्सेदारी कोई देना नहीं चाहता है। लैला को जो चाहिए वो तो कोई देना नहीं चाहता है। तो क्या जो राजनीति की लैला चाहती है ओम प्रकाश राजभर, वो तो हमारे साथ है ही हैं। हमने तो फार्मूला दिया कि चुनाव एक बार सरकार 5 साल में 5 सीएम, राजभर बनेगा, प्रजापति बनेगा, पाल बनेगा, मुसलमान बनेगा, कुशवाहा बनेगा, पटेल बनेगा, 20 डिप्टी सीएम होंगे, हर साल 4 डिप्टी सीएम, 1 सीएम बनेगा। हमने तो खुला एकदम आपके चैनल पे बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। तो इस लैला के क्या आप दीवाने हैं क्या? बिल्कुल, सब लोग हैं, कौन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं दीवाना है, रोज नाम फेंटती है तो ये कर रहा है हमारे पर, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। कहते हैं कि ओवैसी और बीजेपी की बी टीम है। तो फिर सब बी टीम है एक दूसरे की, ये सब एक साथ बैठ के खाते हैं। हाँ, वैसे बिरयानी एक साथ खाएंगे और बाहर आन के एक दूसरे की टांग खींचेंगे। ये ओवैसी से तो गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी तो मना कर रही है, हम छोटे समाजवादी पार्टी करेगी ना, तो तेल लेने जाएगी। हाँ, उसके 50 विधायक उत्तर प्रदेश से जीतेंगे ओवैसी के अब कैसे।